अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम कैनवा में ग्रिड का यूज़ देखेंगे कि अगर आप ग्रिड का यूज़ करके अपनी डिज़ाइन बनाओगे तो वो कैसे प्रोफेशनल और बैलेंस लगेगी। ठीक है। और वही अगर आप एलिमेंट्स में जा कर के शेप या फिर फ्रेम लेकर के अपनी डिज़ाइन क्रिएट करते हो तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा और थोड़ा अनबैलेंस भी होता है। तो यहाँ पर अगर आप मेनली ग्रिड का यूज़ करोगे तो आपके फ़ोटोज़ और एलिमेंट बिल्कुल परफेक्टली अलाइन होंगे और एकदम डिज़ाइन प्रोफेशनल और बैलेंस दिखती है। ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम ग्रिड का यूज़। तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी बेसिक ग्रिड के बारे में कि ग्रिड कौन कौन सी यूज़ होती है। उससे पहले हम हमारा पेज चेंज कर लेंगे और एक 1080 इंटू 1080 वाला पेज ले लेंगे। होम में जाऊंगी मैं और यहाँ से स्क्वायर वाली साइज़ भी आपको मिल जाएगी, पर मैं कस्टम साइज़ करके ले लूँगी। पिक्सल में ही हमें चाहिए 1080 इंटू 1080 पिक्सल। ओके, क्रिएट डिज़ाइन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ग्राफिक वाले ग्रिड का यूज़ कैसे करेंगे। तो समझो कि अगर आपके पास एक ब्राइड का, अगर आपके स्टूडियो है ब्यूटी स्टूडियो और आपको दिखाना है कि आप कौन कौन सा काम करते हो, तो क्या करोगे, उसका सबसे पहले एक कॉलेज बनाओगे। और एक बैनर बनाने के लिए इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं नेचर बैकग्राउंड लूँगी, एलिमेंट में जाऊँगी, फ़ोटोज़ में जाके ले लूँगी। ये मैंने लेके रखा है, तो बैकग्राउंड में ब्लैक कलर फिल कर दूँगी। और अब एलिमेंट में जाके ग्रिड सर्च करूँगी, ग्रिड बैकग्राउंड, तो हमें ग्राफिक में ये सारे ग्रिड्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो मैंने रिसेंटली यूज़ किया था ये मेरी डिज़ाइन में, तो मैं आपको ये ग्रिड का यूज़ आपको बताऊँगी। अब यहाँ पर ग्रिड की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ग्रिड में आप कलर भी चेंज कर सकते हो। कलर ऑप्शन में जाएंगे, ग्रिड पर क्लिक रखते हुए और जो भी आपको कलर चाहिए वो अपने ग्रिड का कलर आप दे सकते हो। ओके, यहाँ पर मैं वाइट कलर रखूँगी और स्टाइल में जाएंगे। सबसे पहले मैं स्ट्रोक का कलर चेंज कर लूँगी। स्टाइल में जाएंगे और स्ट्रोक को आप अपने हिसाब से कलर कम या ज़्यादा कर सकते हो। ओके, क्लियर हुआ इतना। और स्ट्रोक की स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको डॉटेड चाहिए, बड़े बड़े, उससे कम चाहिए और ज़्यादा स्मॉल चाहिए तो आप इस तरीके से डॉट भी दे सकते हो। पर यहाँ पर हम लाइन ही रखेंगे, सिंपल। ओके, और स्ट्रोक का कलर भी हम चेंज कर लेंगे। और यहाँ पर आप अपने एजिस को राउंडिंग भी कर सकते हो। मैं आपको स्ट्रोक का कलर चेंज करके ही बताऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर आपको स्ट्रोक कलर देखिए, कभी कभी ना कैनवा में ग्लिच रहता है तो एकदम से हमें वो सारे एलिमेंट्स नहीं दिखाता। और स्ट्रोक की स्टाइल हमने चेंज कर ली है, उसे हम रेगुलर कर देंगे और उसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा कर लेंगे। कैनवा में ग्लिच रहता है इसलिए एकदम से चेंजेस नहीं हो रहा है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये चेंजेस हो जाएंगे। ओके, चेंज हो गया स्ट्रोक। और इसकी थिकनेस हम 72, 18, 19 रख सकते हैं। ठीक है, मुझे ज़्यादा थिक नहीं चाहिए। और स्टाइल में जाऊँगी। ओके, तो सबसे पहले हम इस ग्रिड को एडजस्ट कर लेंगे। जूम करते हुए टिल्ट करेंगे। मैंने ये सब आपको बता दिया है कि टिल्ट कैसे करना है, जूम कैसे करना है। आपको थंब और पॉइंटर फिंगर से इसे जूम करना है और इस तरीके से मैं इसे अलाइन कर लूँगी। अब बारी आती है इस फोटो की। इस फोटो को हम यहाँ पर ग्रिड में सेट करेंगे। ठीक है, इसे हम यहाँ से काट देंगे थोड़ा सा। हमें जितना फ़ोटो चाहिए उतनी ही रखेंगे और एक्स्ट्रा इमेज को हम काट लेंगे। ओके, हमारी पेज के अकॉर्डिंग हम हमारी डिज़ाइन बड़ी करके रख देंगे। तो यहाँ पर हमने इसे सेट कर लिया है। अब एलिमेंट में जाएंगे, स्क्वायर वाला शेप ले लेंगे। आप ट्रायंगल भी ले सकते हो, स्क्वायर भी ले सकते हो। शेप में जाएंगे और यहाँ से चलिए हम ट्रायंगल शेप ही ले लेते हैं, काम इजी कर लेते हैं। इस ट्रायंगल को हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे जिससे हमें समझ आए कि हमारी डिज़ाइन में हम क्या चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, इसे मूव करेंगे, जूम करेंगे और जितना हमें टिल्ट करना हो, नज का यूज़ कर
टिल्ट करके नज का यूज़ करते हुए हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। ऊपर नीचे आपको जो भी चाहिए और इसे डुप्लीकेट करेंगे, टिल्ट करेंगे। ऊपर वाले कॉर्नर में हम इसे सेट करेंगे नज का यूज़ करते हुए। इसे भी हम ब्लैक कलर कर देंगे। ट्रांसपेरेंसी 100 कर लेंगे वापस से इसकी, और इसकी भी ट्रांसपेरेंसी 100 कर लेंगे। ओके, इस दोनों ट्राइंगल को हम ब्लैक कलर दे देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर टेक्स्ट डालेंगे। टेक्स्ट में जाएंगे, एड हेडिंग। आपको जो भी टेक्स्ट लिखना हो ओके, टेक्स्ट का कलर हम करेंगे वाइट, और इसकी साइज को हम कम कर देंगे। बीच में कट लगाकर इस तरीके से हम यहाँ से भी आप इसकी साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हो। और हम इसका फ़ॉन्ट देखेंगे कौन सा फ़ॉन्ट आपको रखना है। ठीक है, ज़्यादातर मैं मॉन्स्टर एंट्री रखती हूँ तो यही लेंगे, रेगुलर में ही लूँगी। और इसको थोड़ा सा बिग करके इसके बीच में लाइन स्पेसिंग कर दूँगी। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक रखेंगे, एडवांस में जाएंगे, लाइन स्पेसिंग बढ़ा देंगे। लेटर स्पेसिंग चाहिए तो वो भी थोड़ी बढ़ा सकते हो आप, और डन कर देंगे। अब सेम इसको हम कॉपी कर लेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे टेक्स्ट के ऊपर, और हमें जो भी दूसरा टेक्स्ट डालना हो यहाँ पर डालेंगे। ब्रीथ, नेचर, हेल्थ। ओके, अब हम इसे कॉपी करने से क्या होता है कि आपका टाइम बच जाता है। ये सब हम टाइपोग्राफी में देखेंगे। सेम फॉन्ट रहेगा, आपका साइज सेम रहेगी, और यहाँ पर हम फॉर्मेट चेंज करेंगे, कैपिटल कर देंगे सारे लेटर्स को। ओके, और इसे भी हम कैपिटल कर देंगे। यहाँ पर भी आप इस तरीके से थोड़ी सी स्पेसिंग देना चाहो तो और दे सकते हो, पर हम नहीं करेंगे, और सिर्फ हम इतना चेंज करेंगे कि दोनों टेक्स्ट को हम अलग अलग लिखेंगे। ओके, अब सेम इसी को कॉपी करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ब्रीथ। ओके, तो आप इस तरीके से इसका फ़ॉन्ट चेक कर सकते हो कि कौन सा फ़ॉन्ट है। सिंजल भी बहुत अच्छा लुक देता है, रेगुलर सिंजल। इसे भी हम फ़ॉन्ट में जाके सिंजल कर देंगे। ओके, आप चाहे तो इसकी लाइन स्पेसिंग बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो। मैं थोड़ी सी और लाइन स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग बढ़ा दूंगी, और सिंजल में चेक कर लूँगी एक बार कि बोल्ड है या फिर रेगुलर। रेगुलर रखेंगे हम। ओके, तो आप अपनी डिज़ाइन को इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। लाइन स्पेसिंग देना चाहते हो तो लाइन स्पेसिंग दे सकते हो। यहाँ पर नेचर को थोड़ा सा मुझे आगे ले जाना है, तो यहाँ
और हमें यहाँ पर स्पेसिंग देनी है। ओके, तो हमने हमारे टेक्स्ट को अलाइन कर लिया है। आप ओके, और लेटर स्पेसिंग भी देख लेंगे एक बार। 166, 72, इसकी भी हम 72 ही कर देंगे। ओके, और इस टेक्स्ट को अगर आप एक बिगिनर है और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैंने जो टेक्स्ट लिखा है वो लाइन है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक टूल्स में जाके एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे और इस लाइन को हम बड़ी कर देंगे। ठीक है, इस एलिमेंट को हम बड़ा कर देंगे, टिल्ट कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन रखेंगे इसको। ओके, टिल्ट करते हुए और लंबी रखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारे सारा जो टेक्स्ट है वो अलाइन है या नहीं है। सबसे पहले हमारी ओके, तो ये थोड़ा सा बाहर की साइड था, तो हम इसे एडजस्ट कर देंगे। आप इस तरीके से अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो। ये मेरा मेथड है इजी। तो ये हुआ एक ग्रिड का यूज़। अब हम देखेंगे, एक नेक्स्ट पेज ले लेंगे और देखेंगे दूसरे एलिमेंट का यूज़ कि हम फ़ोटो कॉलेज कैसे बनाएंगे। यहाँ पर मैं ऐड पेज करूँगी। ठीक है, एलिमेंट में जाऊँगी, ग्रिड वाले ऑप्शन को ओपन करूँगी। हम सर्च नहीं करेंगे, हम ग्रिड ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से ग्रिड का यूज़ देखेंगे। 4 ग्रिड लूँगी, 4 इक्वल ग्रिड वाला बैकग्राउंड ले लूँगी मैं, और यहाँ पर इसका मैं कलर चेंज कर दूँगी। अगर आपको चेंज नहीं करना तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हो और नहीं करोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जस्ट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हम स्टाइल में जाएंगे और हमारी स्ट्रोक को 100 कर देंगे, बहुत हो जाएगा, इतना बहुत है। ओके, इतनी थिकनेस रखेंगे हम हमारी स्ट्रोक की। अब स्ट्रोक कलर हम करेंगे गोल्डन। स्ट्रोक का कलर हम कौन सा रखेंगे, गोल्डन। स्ट्रोक बहुत ही बड़ा दिख रहा है, हम स्ट्रोक को कम कर देंगे। ठीक है, इतना स्ट्रोक हमें नहीं चाहिए, हमारी फ़ोटोज़ नहीं दिखेगी। हम क्या करेंगे, ग्रिड के बीच में स्पेसिंग बढ़ा देंगे। ये कॉर्नर भी मैं आपको बताना भूल गई, इस तरीके से आप अपने ग्रिड में कॉर्नर्स भी डाल सकते हो और ग्रिड के बीच में स्पेसिंग भी बढ़ा सकते हो। पर आज के इस वीडियो में हमें इस पोस्ट के लिए हमें ग्रिड में कॉर्नर्स नहीं चाहिए, हम स्क्वायर ही रखेंगे और स्पेसिंग 100 कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। हमने देखा ग्रिड में नॉर्मली कलर चेंज करना, स्ट्रोक का कलर चेंज करना, स्ट्रोक की स्टाइल चेंज करना, स्ट्रोक में कॉर्नर देना, एजिस को कॉर्नर कैसे करते हैं राउंडिंग में, और ग्रिड के बीच में स्पेसिंग देना। और ये ब्लैक वाला कलर हमारा बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, अब हम जाएंगे हमारी गैलरी में और यहाँ से मैं फ़ोटोज़ ले लूँगी और यहाँ से हमारी पिक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये चारों पिक को मैं सिलेक्ट कर लूँगी। अब इन सभी पिक्चर्स को मैं यहाँ पर एक एक करके डाल दूँगी। आप स्मार्ट क्रॉप भी कर सकते हो अपनी पिक्चर्स को, आपको जितना दिखाना है उतनी ही आप दिखा सकते हो। ठीक है, जैसे फ़ोटोज़ में हम करते हैं फ्रेम में, सेम उसी तरीके से आप ग्रिड में भी अपनी पिक्चर का स्मार्ट क्रॉप करके अपनी जर्नी बता सकते हो। डन। इस सारी फ़ोटो का टेम्परेचर सेट करेंगे, किसी एक एलिमेंट पर क्लिक रखेंगे और एडजस्ट में जाएंगे, एक ग्रिड पर क्लिक रखते हुए, और इसकी ब्राइटनेस हम सही कर सकते हैं एक जितनी। ओके, कॉन्ट्रास्ट भी आप बढ़ा सकते हो, अगर आप कॉन्ट्रास्ट कम या ज़्यादा करना चाहते हो। 50 कर देंगे चलो हम कॉन्ट्रास्ट, और ब्राइटनेस हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ब्राइटनेस हम रखेंगे 45। सभी फ़ोटो की कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस उस हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे। ये दोनों फ़ोटोज़ की ब्राइटनेस
कॉन्ट्रास्ट सेम है, ये दोनों फोटो की ब्राइटनेस सेम है, हम कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा देख लेंगे। ओके, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कम रखेंगे, इसका कॉन्ट्रास्ट माइनस में जाएगा क्योंकि इसकी ब्राइटनेस ऑलरेडी ज़्यादा है, तो इसका कॉन्ट्रास्ट हम बढ़ाकर और कम करके देख लेंगे। सेम लुक आना चाहिए, ठीक है। ओके, इतना काफ़ी है बस। इसे भी हम कॉन्ट्रास्ट में 20 कर देंगे और ब्राइटनेस करेंगे इसकी, बढ़ा देंगे थोड़ी सी। इस तरीके से चारों फोटो की हम ब्राइटनेस बढ़ा देंगे। चारों फोटो एक ग्रिड लगनी चाहिए। ओके, डन। अब हम एक एलिमेंट में स्क्वायर निकालेंगे। एलिमेंट में जाएंगे और स्क्वायर सर्च करेंगे। स्क्वायर वाला शेप ले लेंगे हमारी इस डिज़ाइन के लिए और इसे एडजस्ट कर लेंगे सेंटर में, ठीक है। आप अलाइन में जाके भी कर सकते हो, पोजीशन में जाके अलाइन करेंगे और सेंटर। इसका कलर हम ब्लैक कर देंगे और इसकी ट्रांसपेरेंसी हम 20 to 30 के बीच में रखेंगे। ओके, यहाँ पर आप टेक्स्ट डालेंगे, यहाँ पर ऐड हेडिंग करके ओके। टेक्स्ट का फॉन्ट हम रखेंगे, कलर हम पहले चेंज कर लेंगे, ठीक है। और इसकी फॉन्ट को हम सिंजेल कर देंगे और वो भी नॉन रेगुलर, नॉट ए बोल्ड। इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी देर के लिए हम बढ़ा लेंगे क्योंकि हमें हमारे टेक्स्ट को अलाइन करना है। और यहीं पर मैं टेक्स्ट डालूंगी दूसरा। ओके, इसे सेंटर में हम अलाइन कर देंगे। इसकी लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग बढ़ा लेंगे। आप पोजीशन में जाकर भी इसे सेट कर सकते हो। अलाइन में जाएंगे, मिडल, ओके, सेंटर में पोजीशन हो गया। अब हम इसकी लेटर स्पेसिंग बढ़ाएंगे और लाइन स्पेसिंग। डन। ओके, अब हम इस स्क्वायर की ट्रांसपेरेंसी कर देंगे कम। डन। अब हम हमारी फ़ोटो को ऐसे ही डाउनलोड नहीं करेंगे, यहाँ पर एक और हम प्रोफेशनल टच देंगे, ओवरले करेंगे। एलिमेंट में जाएंगे, स्क्वायर लेंगे और इस स्क्वायर को यहाँ पर हम रखेंगे और इस तरीके से जितना हमारा फ़ोटो है उतनी ही करेंगे बड़ी, ठीक है। सिर्फ हमें हमारे फ़ोटो को ओवरले करना है। ओवरले करते हुए हम हमारी
इससे मैं ब्लैक कर दूंगी तो ज़्यादा समझ आएगा। नज का यूज़ करते हुए हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। ओके ओके डन। डुप्लीकेट करेंगे 4 टाइम और सभी फ़ोटो के ऊपर इसे हम ओवरले कर देंगे। और ओवरले का क्या फ़ायदा है कि आपको आपने जो भी ग्रिड में फ़ोटोज़ डाले हैं वो एक ग्रिड दिखे, ना कि अलग अलग दिखे। आप फाइनली रिजल्ट देख पाओगे कि ओवरले करने से कितनी डिज़ाइन प्रोफेशनल दिखती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी डिटेल अगर हम हमारे डिज़ाइनिंग में ध्यान रखेंगे तो हमारी डिज़ाइन खास बन के दिखेगी, दूसरों से अलग दिखेगी। अभी इस चारों स्क्वायर को अब हम इसे ग्रुप कर लेंगे और ग्रुप करके इसकी ट्रांसपेरेंसी हम कम कर देंगे। ओके 15 या 20 जो भी आप 15 ही रखेंगे, इससे कम नहीं कर सकते, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो इस तरीके से कुछ डिज़ाइन बन के रेडी है और यहाँ पर आप अपना नाम भी मेंशन कर सकते हो, तनवीर वोहरा। इसका टेक्स्ट अगर चेंज करना है तो कर सकते हो, नहीं करना तो कोई बात नहीं। मैं इसे यहाँ पर टॉप बॉटम में इसकी साइज़ में छोटी कर दूँगी यहाँ से और कलर चेंज कर लूँगी, वाइट कर दूँगी, ब्लैक भी चलेगा चलिए। और इसे कहाँ प्लेस करूँ, यही सही था। ओके डन। तो फाइनली हमारी डिज़ाइन बनके रेडी है। हम हमारी दोनों डिज़ाइन को देख सकते हैं कि ग्रिड से हमारी डिज़ाइन कितनी प्रोफेशनल दिखती है। यहाँ पर भी मैं इसका कलर चेंज कर लूँगी और नच कर वाइट कर दूँगी और आप अपनी डिज़ाइन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड कैसे करनी है आपको पता ही है, इस एरो पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड में जाएंगे और PNG में दोनों पेजेस डाउनलोड कर लेंगे। दोनों करने हो तो दोनों, एक करना है तो एक, जो भी आपकी चॉइस हो। फिलहाल मैं ये डाउनलोड नहीं करूँगी। ओके, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको नेक्स्ट क्या सीखना है। और आगे भी मैं आपको ग्रिड का यूज़ दिखाऊंगी कि आप एक छोटे मोटे बिजनेस वूमन या बिजनेसमैन है, आपका कोई स्मॉल बिजनेस है, तो आपकी प्रोडक्ट को सेल कैसे करोगे ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन उसको प्रेजेंट्स कैसे करोगे। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।